जय हिंद दोस्तों मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गागर में सागर सीरीज पढ़नी चाहिए या नहीं, गागर में सागर सीरीज से कितने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, टाइम को कैसे मैनेज करें। आज के वीडियो में इन सारे विषयों पर आपसे बात होगी, आपसे चर्चा होगी। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ, मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि पेपर का लेवल क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसका स्तर क्या रहने वाला है। दोस्तों अगर पेपर के लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सबको पता होगा कि इस बार समय ज़्यादा कम है और इसीलिए आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, सभी को क्वेश्चन हार्ड लग रहा है। बस यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो है समय बहुत कम है। इसलिए मैं भी थोड़ा देर तक फंस गया था। ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन देख नहीं पाऊंगा, लेकिन अंत तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सभी क्वेश्चन को नहीं देख पा रहे हैं। बाहर आके पूछने पे ये पता चला कि आप देखिए 70% बच्चे ऐसे हैं जो सभी क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, 80 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन आपके 30% बच्चे ऐसे हैं जो आपके 80 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है और समय कम की वजह से पेपर भी हार्ड लग रहा है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा आसान पूछे गए हैं। मीडियम का लेवल है, मीडियम स्तर का लेवल है। वहीं बात करते हैं सबसे पहले मैथ की कि मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का लेवल क्या है। दोस्तों मैथ का लेवल आपका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप मीडियम स्तर का कह सकते हैं कि हाँ मॉडरेट पेपर आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई सवाल है उसको मैं देखते ही हल कर ले जाऊँगा, ऐसा भी नहीं है। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई सवाल है जिसको मैं 5 मिनट दूंगा तो हल नहीं होगा, आप आराम से हल कर ले जाएंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ आ रहा है कि जैसे आपके मैथ के सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और आपको मैं जो अनुभव किया हूं मैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि आपको इन 2 से 3 क्वेश्चन को आपको तुरंत ही स्किप कर देना है, क्योंकि अगर आप इनके चक्कर में फंसोगे तो आपका जो कीमती समय है, जो आप इसके अलावा और क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप उसे नहीं दे पाएंगे। अगर आप देखिए हल कीजिए, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर आपका हल नहीं हो रहा है तो आप तुरंत ही स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। आप उस क्वेश्चन पे अपना समय न बर्बाद कीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं कि आपसे लगेगा ये हल हो जाएगा, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो क्वेश्चन ही गलत होता है और आप अपना कीमती समय उस पर बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए मैथ के सेक्शन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको कठिन लेवल का मिल सकता है, और कठिन लेवल की वजह से उसमें समय लग सकता है, और जिसमें आपको समय लगे आपको वो तुरंत छोड़ देना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पूरी जो है अनुभव किया है मैंने कि ऐसे अगर आप क्वेश्चन पे फंसोगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आप पूरे क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाओगे। और वही हाल आपका रीजनिंग में भी है, रीजनिंग भी आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो आसान है, आप देखते ही उसे हल कर ले जाएंगे। लेकिन मैं रीजनिंग के सेक्शन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको समय लगेगा। आपको उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना है, आप उसे मार्क एंड रिव्यू में कर सकते हैं। जब बाद में आपको समय मिले तो उसके बाद आकर के आप इसे हल कीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, बहुत ही सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। आप 2-3 क्वेश्चन के लिए अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना कीजिए, आप उसे तुरंत छोड़ के आगे क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है और ज़्यादा दिक्कत आपको टाइम मैनेजमेंट की ही हो रही है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कठिन इसीलिए हो गए हैं क्योंकि समय बहुत कम है। वहीं बात करते हैं हिंदी के सेक्शन में कि हिंदी का सेक्शन कैसा है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हिंदी का सेक्शन बहुत आसान है, ईजी सेक्शन है हिंदी का। अगर आप हिंदी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने प्रैक्टिस सेट ही लगाया होगा, यहाँ तक कि आपने प्रीवियस ईयर ही पढ़ा होगा, तब भी आपका हिंदी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब बहुत एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा, एग्ज़ाम जब समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि हिंदी में बहुत सारे बच्चे हैं जो 18, 19, 20
क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सबका सही भी है। तो आप देखेंगे कि अगर आप हिंदी के सेक्शन में अच्छा मेहनत किए हैं, अच्छा प्रयास किए हैं, हिंदी आपका सही है, तो आपसे आपका 19 से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आराम से हो जाएगा। हिंदी के सेक्शन में आप देखेंगे तो पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोकोक्तिया से आपका आ रहा है, मुहावरे से आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और जो पर्यायवाची आपका पूछा जा रहा है ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, जो आप लगातार पढ़ते हुए आए हैं वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली हिंदी के सेक्शन में। बस आपको ऐसा करना है कि आप अभी आप तक आपने अगर हिंदी में सही नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। आप देखेंगे कि 70 से 75% आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आपको मिल जाएंगे, तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जीके जीएस में आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस मेरा सही नहीं है, इसलिए मेरा सही नहीं हुआ जीके जीएस, बाकी सभी सेक्शन मेरे सही हुए हैं। जीके जीएस में आपको ऐसा करना है कि करंट अफेयर, जो आपका करंट अफेयर आ रहा है, इसको आपको सिर्फ लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है। इसी 6 मंथ के करंट अफेयर में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 2 साल का भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आसान क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसी 6 मंथ के करंट अफेयर से कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं जीके की बात करें तो इसमें जो है सभी सेक्शन को कवर किया गया है। आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आराम से देखेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। वहीं आपके हिस्ट्री से देखेंगे तो हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग 2। वहीं आप इकोनॉमिक्स से अभी आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका 5 ईयर प्लान से या तो पंचवर्षीय योजना से किसी से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। वहीं आप जियोग्राफी सेक्शन की बात करते हैं तो जियोग्राफी में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको जीके के सेक्शन का एक पूरा जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा, उसको मैं एक अलग वीडियो में मैं आपको बना के दे दूंगा कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सभी टॉपिक को बताने लगा तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी, आप सभी को दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपके जीके जीएस में क्या क्या टॉपिक पूछा जा रहा है, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका अलग वीडियो बना के दे दूंगा। इसी के बाद वही वीडियो आएगा कि एसएससी जीडी में जीके जीएस का टॉपिक कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि सभी टॉपिक आ गए हैं। और उसके लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर अपना अपना प्रीवियस ईयर लगाया है, सभी प्रीवियस ईयर लगाए हैं, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से आपके 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस का हो। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं जिसमें प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ना आए हो। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर लगाइए। अगर आपके पास अभी समय है तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका बात करते हैं कि जो गागर में सागर सीरीज है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ गागर में सागर सीरीज के विषय में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक सेक्शन में, चाहे हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके जीएस का हो, सब में आपको कुछ ना क्वेश्चन गागर में सागर सीरीज से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, कोई भी विषय पे अपना ध्यान नहीं दिया है, आपने लास्ट 20 दिनों में अपनी पढ़ाई शुरू की है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गागर में सागर सीरीज। और अगर आपने पढ़ा है, आपने सभी चीज़ों को पढ़ लिया है, आपको रिवीजन करना है, तब भी आप गागर में सागर सीरीज देखिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ सबके लिए गागर में सागर सीरीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इसे कर लेंगे, सीरीज देख लेंगे, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा उसी साथ साथ, और आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये जरूर करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगाइए। अगर आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है स्पीड आएगी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से, और अगर स्पीड आ गई तो आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर बहुत ज़्यादा आसान जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। अगर आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया है तो आपको देखेंगे कि आप सबका क्वेश्चन टाइम पे मैनेज हो जाएगा, टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सही से हो जाएगा। इसीलिए सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। प्रैक्टिस सेट
कीमत पे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जितना भी हो सके, चाहे जहाँ से हो सके उतना आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हो सके तो आप रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वहाँ से अगर आप देखेंगे जो इस समय चल रहा है प्रैक्टिस सेट उनका, वहाँ से लगाइए, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप वहाँ से नहीं लगा सकते तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, तो आप उसी से भी लगा सकते हैं। कहीं से भी लगाइए, आपको जहाँ से मिले वहाँ से लगाइए, लेकिन आप डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए और उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। बस आपको यही करना है। और आप सबसे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप हो सके तो जो 2-2 घंटे का एनालिसिस है, जो 2-2 घंटे का डेढ़ डेढ़ घंटे का रिव्यू है, उसको आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। क्योंकि वहाँ से अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, बस आपको जो है पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का, जो 4 मिनट का वीडियो आता है, आप कहीं से भी उसे देख सकते हैं। लेकिन आप जो इतना ज़्यादा लंबा रिव्यू जो आता है, इतना ज़्यादा 2-2 घंटे का जो रिव्यू आता है, वहाँ पे अपना समय बिल्कुल ही ना बर्बाद कीजिए। उस समय में आप अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए, जिससे आपको लाभ हो, आपको फ़ायदा हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका अगर 55 क्वेश्चन के पास सही हो जाता है, 55 क्वेश्चन के लगभग जो है सही हो जाता है, तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी स्टेट के हों, आप सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सब जो पोस्ट चाहेंगे, आपको वही पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपका 55 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, घबराने का आपको मिल जाएगा। अगर वहीं आप जो है हिल एरिया से हैं या फिर आप नक्सल एरिया से हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को 10 नंबर आप कम कर लीजिएगा। अगर आपका 10 क्वेश्चन जो है इससे कम होगा, अगर आपका 45 से 50 होगा, 45 से 50 आपका होगा, तो आपको मिल जाएगा, जो आप को कोई ना कोई पोस्ट अवश्य मिल जाएगी। ये पूरा है, आपको इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आराम से आप सब यह मान के चल सकते हैं कि आपका 55 अगर प्रश्न सही है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट अवश्य मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मुझे किस तरह का सामना करना पड़ा पेपर में। दोस्तों, मेरा पेपर काफ़ी सही हुआ है। मैंने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है, जो देखा मैंने आके क्वेश्चन मिलाने के बाद, ऐसा लग रहा है कि मेरे 60 से 63 या 64 क्वेश्चन सही होंगे। अब आगे आगे पता चलेगा, जब आंसर किया आएगा तब पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मिलाने के बाद जो ऐसा लग रहा है कि आपके जो 61 से 64 क्वेश्चन के आसपास मेरा सही होगा। बाकी मैं जीके जीएस में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपके रीजनिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस सब की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, और खासकर आपका जीके जीएस के लिए कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी वीडियो में बहुत ही जल्द आपको, आज के ही दिन में आपको देने वाला हूँ, तो आप सभी लोग उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।